गुरु प्यारी सात्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात्संग जी, आज जो हम आपके लिए साखी लेकर आए हैं एक सत्संगी भाई की साखी। देखिए किस प्रकार से वो चारों तरफ से कर्ज में गिर गया और जब समस्याएं आती है तो चारों तरफ से आती है, वह हैरान और परेशान हो गया। एक वक्त के लिए तो उसका सत्संग आना और सत्संग घर में सेवा करना और भजन शुभ करना ही छूट गया, क्योंकि परेशानी इतनी आ चुकी थी कि वह चारों तरफ से बहुत गिर गया और उसे अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ सोचने लगा कि पता नहीं अब कैसे तो इन लोगों के पैसे दिए जाएंगे और कैसे मैं इस उलझन से सुलझ पाऊंगा। सत्संग जी, समय ऐसा ही गुजरता गया और लेकिन देखिए आखिर में किस तरह से एक अनजान व्यक्ति उसके पास आता है और उसकी इतनी मदद कर जाता है कि जितना उस पर कर्ज था सब उसका उतार जाता है। तो सत्संग जी देखिए वह कौन थे जो कि अंत में आकर उसको कर्ज से बाहर कर गए और उस कुल मालिक की एक सच्ची व अच्छी दौलत उसको समझा गए। तो साखी में तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप भी बाबा जी महाराज जी सच्चे प्रेम करते हो और विश्वास करते हो और उस कुल मालिक को अगर हमेशा अंग संग समझते हो, महसूस करते हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, यह साखी एक गाँव की है जहाँ की एक बहुत ही सत्संगी भाई रहा करता था। उसका एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार था, यानी कि मध्य वर्गीय परिवार था। वह अपना गुजारा बड़े ही प्रेम प्यार से किया करता था। उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। वह मेहनत करता और अपना गुजारा, अपना परिवार का गुजारा बड़े प्रेम प्यार से करा करता था। सत्संग जी देखिए वक्त गुजरता गया और किसी को भी नहीं पता रहता कि कब कौन सा समय आने वाला है। वह बड़े प्रेम प्यार से भजन सुमरन करता और अपना समय भी पूरा सत्संग घर में उस सेवा में दिया करता था। सत्संग जी, जब से उसको नामदान मिला उसको बड़ी ही खुशी और बड़ी ही प्रशंसा मिली और वहाँ अपने घर में बड़ा ही सुखी और खुशी से जीवन यापन करने लगा। उसके पति और बच्चे सभी बहुत ही जो भी थे उसके परिवार में, जो भी भाई बहन और उसकी पत्नी, सभी बड़े ही प्रेम से खुश रहने लगे। सत्संग जी, लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि वहाँ बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। अब यह इस वजह से आया कि उसके घर में कोई सदस्य बहुत बीमार हो गया था। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लगी और पैसे इतने ज़्यादा लग गए कि उसके पास थे ही नहीं। तो उसने किसी से कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया। अब जब तक कि वह व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तब तक वहाँ सभी से पैसे लेता रहा, लेकिन उस कुल मालिक की दया मेहर से उसके घर का जो सदस्य बीमार था वह भी उस कुल मालिक की दया से ठीक हो गया। लेकिन जब समय आया कि अब सभी के पैसे जोड़ लिए जाए और कितने हो गए, तो सत्संग जब उसने देखा तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो चुका था। अब वह हैरान और परेशान हो गया कि अब इस कर्ज के पैसे को चुकाऊंगा कहाँ से। हे दाता दयाल, अब तूने यहाँ तक मुझे अंगली पकड़ कर लाया है, आगे भी तू ही संभाल करना। यह कहकर वह भाई आगे का गुजारा करने लगा। सत्संग जी, अब जब वह पैसे नहीं दे पाए तो चारों तरफ से वह लोग जो कि पैसे दिए थे सब कहने लगे और उससे मांगने लगे। सत्संग जी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सभी से कहने लगा कि आपका एक एक रुपया मैं ब्याज सुधा दे दूंगा जी, आप परेशान ना हो, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। सत्संग जी, कुछ वक्त ऐसे गुजरता गया। उसने कुछ लोगों के पैसे चुका भी दिए, मेहनत करके, मजदूरी करके, और जो भी अपने पास था वहाँ सब लगाकर उसने पैसे चुका भी दिए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जितने ब्याज लेना था उससे कई ज़्यादा उस पर ब्याज लगा दिया। सत्संग जी, और उससे बार बार कहने लगे कि अगर तू नहीं देगा तो 2 के ब्याज के हिसाब से हम 10 का ब्याज लेंगे, अगर इतने दिन में नहीं दिया तो इतने पैसे हो जाएंगे। सत्संग जी, वह ईमानदार और वह सच्चा व्यक्ति, उसको पता नहीं था कि दुनिया के लोग हैं और यहाँ इतने मतलबी है कि मुझसे ही इतना पैसा ब्याज का मांगने लगेंगे, यानी कि 2% का दिया था तो उससे 10 का लेने लगे। सत्संग जी, वह हैरान हो गया, उसके पास कोई और रास्ता था नहीं। वह कुल मालिक के पास गया, उनकी तस्वीर के पास गया और भजन सुमरन में बैठ गया और अंतर्मन में बाबा जी महाराज जी से अरदास लगाने लगा और रोने लगा कि हे कुल मालिक, अब तुम ही संभाल करना, मुझे नहीं पता कि आगे मेरा होने वाला क्या है। मेरी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से मैंने इनसे लिया था और मैं उनको अदा भी कर देता, लेकिन इनके अंदर बेईमानी आ गई, इनके मन में खोट आ गया और अब मुझसे 2 के 10 मांग रहे हैं। बता मालिक, मैं कहाँ से दूँ? यह सब कुछ उस मालिक से कहा। वो दुनिया के आगे नहीं रोया, ना ही किसी से उसने विनती और प्रार्थना की। सत्संग जी, वो कुल मालिक के आगे जाकर रोया
और उनसे ही प्रार्थना की। साथ संगत जी आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, उसके कोई 2 से 8 दिन बाद एक व्यक्ति, अनजान सा व्यक्ति धोली पगड़ी बांधे हुए और वह उनके घर की तरफ एक बैग लिए हुए आ रहा है। और उनके घर का पता पूछते हुए जब उसके घर पे आया तो मोहल्ले वाले ने सोचा कि यह तो बहुत धनवान व्यक्ति और गाड़ी से आया हुआ है, शायद इसकी कोई पहचान वाले होंगे। सभी हैरान हो गए कि इस निर्धन के पास ऐसा कौन सी पहचान वाले व्यक्ति होंगे जो कि इतने लग्जरी कार में आए हुए हैं और इतने अच्छे धनवान लग रहे हैं, शायद कोई इसके रिश्तेदार होंगे। यह देखकर सभी मोहल्ले वाले हैरान हो गए। साथ संगत जी वह व्यक्ति घर में बाबा जी की, महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठा हुआ रो रहा था। जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो उसने अनदेखा नहीं किया और आसानी से वहां उस दरवाजे के पास पहुंच गए और देखा कि यह कौन है। तो वह कहने लगे, भाई मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हारे लिए आया हूं, तुम जानते हो मुझे? तो वह भाई कहने लगा, नहीं साहब मैं नहीं जानता। तो उन जो भाई साहब थे उन्होंने आगे तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको जानते हो, ये कौन है? तो कि हाँ ये मेरे कुल मालिक है। तो कि बस यही सभी के मालिक है और ये दाता दयाल बहुत बड़ा है। आज से तेरे दुख के दिन सब समाप्त हो जाएंगे, ले इस बैग को रख और आगे से कभी भी किसी से भरोसा मत करना। अगर भरोसा करना है तो उस मालिक को करना। और तूने बहुत अच्छा किया जो उस कुल मालिक के आगे अरदास की, उसके आगे रोया। आज से तेरे दुख के दिन सभी समाप्त हो गए, अब कभी भी परेशान मत होना। और हाँ एक बात ध्यान रखना, चाहे कितनी विपत्ति कितनी परेशानी आ जाए लेकिन भजन सुमरन मत छोड़ना। साथ संगत जी उसके परेशानी के कारण कुछ दिन के लिए भजन सुमरन छूट गए थे, सत्संग घर जाना छूट गया था। तो देखिए कुल मालिक स्वयं उसके घर आ गए और उसको जितने पैसों की जरूरत थी उस बैग में से उतने ही पैसे निकले। साथ संगत जी देखिए कुल मालिक दाता दयाल है, उसे जानी जान है, उसको सब पता है। अब जो उस भाई के घर आए थे वह और कोई नहीं, साथ संगत जी वो कुल मालिक हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी दूसरे रूप बदल कर आ गए थे जी। साथ संगत जी तो इतनी दया और मेहर उस कुल मालिक की अगर हम पर है तो फिर हम क्यों कंजूसी करते, भजन सुमरन करने में क्यों हम समय नहीं देते? हमारे हाथ में है भजन सुमरन में समय देना, हम दे सकते हैं। 24 घंटे होते हैं, हम अगर 24 घंटे में भी 2.5 घंटे नहीं दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करें कि कुल मालिक के बहाने में रहे और हम भजन सुमरन में पूरा समय दें, फिर आगे उस कुल मालिक की मर्जी जो करेगा ठीक करेगा। तो साथ संगत जी अगर यह साखी आपको पसंद आई हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। साथ संगत जी देखिए अच्छे जो प्रेरणादायक साखियाँ रहती हैं उन पर बहुत कम लोग ही लाइक करते और बहुत कम ही लोग सुनना पसंद करते, शेयर भी नहीं करते। क्योंकि आज की दुनिया सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखना पसंद करती है तो वो झूठ को, साथ संगत जी और गंदे विचारों को फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि एक दूसरे को उस कुल मालिक से जोड़ना, एक ऐसी प्रेरणा देना समाज को कि वह कुल मालिक के प्रति अपनी हर एक चीज़ को कुर्बान करते हुए यानी कि समर्पित करते हुए अपने रूहानी सफर की तरक्की अच्छे से कर सके। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते फिर मिलते किसी और वीडियो को, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।